पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यिनशा सेट का जो लीडर था वो यहाँ पर आ चुका था चैंथियान के साथ फाइट करने के लिए, क्योंकि चैंथियान ने उस एल्डर को मार दिया था जो कि असल में यिनशा सेट का ही जासूस था। तो उसी का बदला लेने के लिए वो यहाँ पर आया हुआ था। पर चैंथियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लीडर के साथ बढ़िया वाली फाइट करता है। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। चैंथियान ने उसको अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर फंसा दिया था और वहां जाने के बाद वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। इस चीज से वो लीडर यहाँ पर भड़क जाता है और उसने अपनी किसी खास टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से सेट के अंदर जितने भी बंदे थे उन सभी की सोल पावर जाकर उसके साथ मर्ज हो जाती है। इस वजह से उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था और उसके बाद वो चैंथियान से फाइट करने लग जाता है, पर तब भी चैंथियान उसको मारने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चैंथियान और बाकी सारे लोग वहाँ से लेंथियान सेट के ट्रेजर हाउस के अंदर आ चुके थे, जहाँ पर काफी सारे ट्रेजर को रखा जाता है। और यहीं पर आने के लिए वो यिनशा सेट का लीडर इनसे कह रहा था कि मुझे ट्रेजर दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें छोड़ दूंगा। तो सभी लोग यहाँ पर ट्रेजर देखने के लिए आए हुए थे कि ट्रेजर है क्या चीज, जिसके पीछे सारे के सारे लोग पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक सीक्रेट दरवाजा लगा होता है, उसको खोलने के बाद ही अंदर जाना था। वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीक्रेट दरवाजे को तो यहाँ पर एक्टिवेट कर देती है, लेकिन उसकी चाबी भी लगेगी। जैसे ही दरवाजा यहाँ पर एक्टिवेट हुआ था, सभी लोग उसके अंदर चाबी लगा देते हैं। चाबी असल में वही थी जो कि यिनशा सेट के लीडर को मारने के बाद एक जो क्रिस्टल आया था वो, और लेंथियान सेट का जो पुराना वाला लीडर मरने से पहले जो सील दे गया था चैंथियान को, वो दोनों चीज लगाने के बाद ही वहाँ का गेट खुलने वाला था। और वो दोनों चीज लगाते साथ ही वो गेट यहाँ पर खुल चुका था। पर जैसे ही सभी लोग अंदर आते हैं उनके हाथ निराशा लगती है, क्योंकि असल में अंदर कुछ भी नहीं मौजूद था। पूरी की पूरी जगह वहाँ पर एकदम ही खाली थी। सारे के सारे लोग एकदम हैरान रह जाते कि ये क्या हुआ, ये कैसे पॉसिबल है कि ट्रेजर हाउस वो भी पूरी तरह से खाली हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ की सारी चीजों को पहले ही निकाल दिया गया था, जिस वजह से यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है। पर चैंथियान जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है। तो उसको यहाँ पर पता चला था कि यहाँ पर किस तरह का हिडन फॉर्मेशन लगा है, जो कि नॉर्मल लोगों को दिखाई नहीं देता, और जबरदस्ती फॉर्मेशन के अंदर कोई जाने की कोशिश करे तो उसकी जान जा सकती है। तो चैंथियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, और जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ था उसकी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। उस पावर ने पूरे के पूरे ट्रेजर हाउस को यहाँ पर जगमगा दिया था अपनी ऑरा से ही। इस वजह से वहाँ पर जो अंधेरा था वो खत्म हो जाता है और पूरी रोशनी भर चुकी थी। सारे के सारे लोग ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने हजारों यहाँ पर बॉक्सेस रखे थे जिनके अंदर सोने, चांदी, स्पिरिचुअल स्टोन और बहुत ज्यादा कमाल की चीजें थी, जिसके बारे में उन लोगों ने सोचा ही नहीं था। यहाँ पर इतना ज्यादा खजाना था कि पूरा सेट कई सालों तक के अपनी कल्टीवेशन आराम से कर सकता है। एक से बढ़कर एक टेक्निक भी थी जो कि हेवन अर्थ से रिलेटेड मार्शल आर्ट की होती है। सभी वहाँ पर जितने भी ट्रेजर वगैरह रखे हुए थे उन सभी को देखने लग जाते। बहुत ज्यादा खुश थे वो लोग। पर चैंथियान जो था उसकी नजर एक खास डैगर के ऊपर जाती है, जो कि बड़ा ही मिस्टीरियस और काफी अजीब सा वेपन लग रहा था। वो एक स्पिरिचुअल वेपन होता है। चैंथियान चेक करने के लिए जैसे ही उसको छूता है वो वहाँ से उसी वेपन के अंदर वाली दुनिया के अंदर समा जाता है। बाहर खड़े लोग यहाँ पर देखते ही रह जाते कि अरे चैंथियान को क्या हुआ, वो अचानक से कहाँ गायब हो गया। अभी तो यहीं पर खड़ा था, अगले पल गायब कैसे हो गया। किसी को नहीं पता था कि चैंथियान उस डैगर के अंदर जा चुका है। अब चैंथियान जैसे ही डैगर वाली दुनिया के अंदर आया था वो जगह काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, पर एक बंदे की आवाज जरूर आ रही थी। वो बंदा यहाँ पर चैंथियान से कह रहा था कि कई सालों से मैं यहाँ पर इंतजार कर रहा था, करीब 1000 साल हो गए थे मुझे किसी इंतजार करते हुए इंसान का। फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये जो था असल में इस लेंथियान सेट का एक बहुत ही ज्यादा पुराना एम्परर हुआ करता था, जिसने शुरुआत में ही इस लेंथियान सेट को पहली बार बनाया था। वो यहाँ पर चैंथियान से कहता है कि क्या मैं तुमसे जान सकता हूँ कि लेंथियान सेट अब कैसा दिखता है, पहले वो कितना कमाल का था। तो चैंथियान कहता है कि सीनियर, लेंथियान सेट की पर मुसीबत तो बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन मैं मुसीबतों को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ पुराने दुश्मन थे, उनसे भी मैंने मुकाबला किया है और उन सभी को मार दिया है, जिस वजह से लेंथियान सेट के अंदर अब थोड़ी बहुत शांति हो गई है। पर फिर भी पहले जैसा सेक्ट नहीं रहा जितना कि वो पावरफुल हुआ करता था। तो एम्परर बताता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, किसी न किसी का डाउनफॉल तो आता ही है, चाहे कितना बड़ा सा बड़ा सेक्ट क्यों ना हो। आगे चलकर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो भी कमजोर होने लग जाएगा। वही हाल लेंथियान सेट का भी हुआ है। तो इसमें हैरान कर देने वाली कोई बात नहीं है। जो तुमने काम किया है ना लेंथियान सेट के लिए वो बहुत ज्यादा कमाल का था। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर पावर को हासिल करने के लिए आए हुए हो, क्योंकि जो भी यहाँ पर आता है उसको पावर ही तो चाहिए। लेकिन
लेकिन उसके लिए मेरा एक छोटा सा टेस्ट तुम्हें पास करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कई सारे अटैक करूंगा, तुम्हें मेरे अटैक को रोकना होगा। ये चीज में तुम कामयाब रहे तो तुम्हें मैं पावर भी दूंगा और सक्सेस भी दूंगा। ये सुनकर चैंपियन हैरान और खुश भी हो जाता है। इसके बाद उस एम्पायर ने कई सारे अपने शेडो फिगर को बना लिया था और कई सारे शेडो फिगर यहाँ पर आने के बाद चैंपियन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। चैंपियन को यहाँ पर जितने भी शेडो फिगर आते हैं उन सभी के साथ फाइट करनी है और एक एक को उसको हराना पड़ेगा, तभी जाकर वो ये टेस्ट जीतेगा। चैंपियन अपनी मार्शल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सभी के साथ फाइट तो कर रहा था और जैसे जैसे वो उनको मार रहा होता है चैंपियन कहता है कि अरे वाह, ऐसा लगता है कि मेरी पावर और मेरी स्वॉर्ड की पावर दोनों यहाँ पर इन लोगों को मारने से बढ़ रही है। क्या ही कमाल का टेस्ट था। मैं यहाँ पर जितने लोगों को मारूंगा मेरी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा इंक्रीज होते जाएगी। तो वह बड़े आराम से एक के बाद एक करते हुए कई सारे शेडो वाले बंदों को मारते जा रहा था। शुरुआत में तो उनको मारना आसान था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए अब यहाँ पर वो पावर जो थी शेडो वाले बंदों की वो चैंपियन के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है। वो उसको अलग अलग तरह के इल्यूजन्स दिखाना शुरू कर देते हैं। चैंपियन को उसके ही पुराने दुश्मन, उसके पुराने दोस्त दिखाई देने लग गए थे उन शेडो फिगर के अंदर, जो कि यहाँ पर उससे फाइट करने के लिए आ रहे होते हैं और अब चैंपियन को उन लोगों से ही फाइट करनी। हालांकि ये सब इल्यूजन थे जो कि सिर्फ चैंपियन के दिमाग में थे, लेकिन फिर भी रियलिटी से कम नहीं लग रहे थे। वो एम्पायर जो था वो यहाँ पर चैंपियन से कह रहा होता है कि सिर्फ ताकत ही किसी भी लड़ाई को जीतने का असल कारण नहीं होता, बल्कि अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब तुम किसी की भावनाओं में बह जाओगे और उसको जिंदा छोड़ दोगे जो कि तुम्हारा दुश्मन भी है, तो वो आगे चलकर तुम्हारी जान जरूर लेगा। इसलिए ये टेस्ट है तुम्हारे इमोशन पे कंट्रोल हासिल करने के लिए, तुम्हारी भावनाओं को यहाँ पर रोकने के लिए। तो जाओ और सबको मार दो। अगर तुम्हें ये टेस्ट पूरा करना है तो चैंपियन तो एकदम ही पागल हो गया था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी के ऊपर हमला कर रहा होता है और देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो पोजेस हो चुका है उस पावर की वजह से। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता उसके सामने कौन है। वो अंधाधुन यहाँ पर अटैक किए जा रहा था। कई बार वो खुद को रोकने की भी कोशिश करता है कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं अपने ही साथियों के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। तो एम्पायर उससे कहता है कि जब तुम अभी यहाँ पर अपनी हिम्मत हार रहे हो तो आखिर तुम लिंथियन सेट को बचाओगे कैसे? कभी कोई तुम्हारा ही अपना लिंथियन सेट के बंदों को मारने के लिए आएगा तो क्या तुम उनका साथ दोगे और सेट के बंदों को जान से मारने दोगे? तुम्हारी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे यहाँ पर गलत साबित करके दिखाओ और सबको यहाँ पर मार दो। तो चैंपियन यहाँ पर दोबारा से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सभी को वो मारने लग गया था। तब वहाँ पर उसको उसके ही परिवार के 2 लोग दिखाई देने लग जाते हैं, जिसमें लाउजी भी थी और उसके फादर भी थे। यहाँ तक कि अब उसके दोस्त भी उसको दिखाई देने लग गए थे। सबको अब यहाँ पर चैंपियन को मारना होगा, तभी जाकर उसका टेस्ट पूरा होगा। चैंपियन की हिम्मत जवाब दी जाती है कि नहीं, भले से यहाँ पर ये इल्यूजन क्यों ना हो, मैं अपने परिवार वालों को और अपने दोस्तों को अपने ही हाथों से नहीं मार सकता। नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। चैंपियन की हिम्मत टूट चुकी थी। लेकिन लाउजी और बाकी लोग जो थे वो यहाँ पर चैंपियन से कह रहे होते कि चैंपियन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम है ना यहाँ पर, तुम बेफिक्र हम लोगों को मार सकते हो, हमें बुरा नहीं लगेगा। अगर हमें मारने से तुम्हारा ये टेस्ट पूरा होता है ना तो तुम यहाँ पर बेफिक्र हमें मार दो। चैंपियन के फादर और उसके दोस्त वगैरह सब यहाँ पर उससे कह रहे थे कि आओ चैंपियन, मारो हमें इस बात से खुशी महसूस होगी कि हमने मरने के बाद भी तुम्हारे लिए कुछ तो फायदा किया। लाउजी तो यहाँ पर चैंपियन के एकदम करीब आ चुकी थी और उससे वो गले मिलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गले मिलने के बहाने वो पीछे से एक डैगर निकालती है और चैंपियन के ऊपर हमला करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करती है। पर चैंपियन यहाँ पर इस चीज को समझ जाता है, उसने डैगर को रोक लिया था। वो यहाँ पर पूरे गुस्से के साथ कह रहा होता है कि तुमने यहाँ पर मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्तों के यहाँ पर डुप्लीकेट बना लिए मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त अपनी जान दे देंगे लेकिन कभी मुझ पर हमला नहीं करेंगे। इस वजह से मुझे अब यहाँ पर यकीन हो गया है कि जो मेरे सामने है वो सिर्फ मेरा दुश्मन है, ना कि मेरे असली परिवार और दोस्त लोग जो कभी मेरे लिए इस तरह की हरकत करेंगे। तो चैंपियन यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबको मारना शुरू कर देता है। लाउजी, उसके फादर, उसके दोस्त, जितने भी लोगों का क्लोन यहाँ पर बना था, शेडो फिगर ने लिया था, वो सबको मार देता है। खून सवार हो गया था चैंपियन के ऊपर, वो पागलों की तरह लोगों के ऊपर हमला कर रहा था और एक के बाद एक करते हुए जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, सारी की सारी शेडो फिगर
देखकर यहाँ पर गायब हो चुकी थी। पूरा का पूरा ये जो टेस्ट जहाँ पर हो रहा था वो जगह ही फट जाती है चैंथियन के ऑरा की वजह से, और चैंथियन इस टेस्ट से बाहर निकल कर आ चुका था। ये देखकर वो जो एम्पायर था वो यहाँ पर चैंथियन से कहता है कि वाह चैंथियन, कमाल कर दिया, शाबाश मेरे शेर, मैं तुझसे यही उम्मीद लगा कर रखा हुआ था और तूने मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा है। वो स्वॉर्ड एम्पायर को भी देखकर कह रहा था कि चैंथियन, तुम्हें पता है मैं और स्वॉर्ड एम्पायर ना पुराने दोस्त हैं, बड़े दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये स्वॉर्ड एम्पायर होगा जिससे मैं मिल पाऊंगा। तुमने तो मुझे मेरे पुराने दोस्त से मिलवा दिया, बहुत अच्छी बात है। तुम मेरे डिसेबल बनने के लायक हो, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो इस वजह से मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट ना तुम एक्सेप्ट करो, हो सकता है कि तुम्हारे आगे काम आएगा। वो चैंथियन को 2 गिफ्ट देता है जो कि असल में एक वो है वेपन था जिसको चैंथियन ने ट्रेजर हाउस के अंदर देखा था। एम्पायर बता रहा था कि ये ट्रेजर इतना कमाल का है ना कि अगर तुम इसका इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें ये हजारों लाखों माइल्स कुछ ही सेकंड के अंदर दूर पहुंचा देगा। इसका कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है ये तो तुम्हें ही जानना होगा, लेकिन मेरा काम था मुझे इसके तरीका बताना। उसी के साथ साथ दूसरा जो चीज है वो एक किताब है जिसके अंदर टेक्निक वगैरह लिखी हुई है। एक से बढ़कर एक टेक्निक है जो कि फॉर्मेशन से रिलेटेड है। उनको सीख जाओगे ना तो तुम्हें आगे चलकर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, चीज तो मैंने तुम्हें दे दी है पर इसका इस्तेमाल करना तुम्हें आना चाहिए। ये बात याद रखना कि कल्टीवेशन कभी भी 2-4 स्टेप छोड़कर छलांग मारते हुए आगे नहीं बढ़ी जाती। कल्टीवेशन करना है तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, वरना आगे चलकर तुम्हें नुकसान ही होगा। तो ज्यादा चीजें देखकर लालच में मत आ जाना और लिमिट के हिसाब से अपनी कल्टीवेशन को पूरा करना, तुम आगे चलकर बहुत ज्यादा सफल रहोगे। ये सुनकर चैंथियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो वहाँ पर उसका शुक्रिया करने लग गया था। एम्पायर यहाँ पर कहता है कि ठीक है, फिर तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। आगे के सफर के लिए तुम दोनों को ही बेस्ट ऑफ लक है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। तो चैंथियन एम्पायर से कहता है कि एम्पायर मेरी बात तो सुनिए, आप यहाँ पर हजारों साल से कैद हैं, आपको मन नहीं करता क्या बाहर की दुनिया देखने का, मैं आपको बाहर ले जा सकता हूँ। तो एम्पायर कहता है कि मन तो बहुत करता है बाहर जाने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ एक सोल बनकर रह गया हूँ, मेरा शरीर थोड़ी है। शरीर होता तभी तो मैं बाहर जाकर देख पाता, वहां जाकर घूम पाता, इसलिए तुम जाओ बाहर, मैं नहीं जा सकता। लेकिन स्वॉर्ड एम्पायर जो था वो यहाँ पर उस एम्पायर से कहता है कि अबे मेरी बात तो सुन, तुझे पता है चैंथियन कितना कमाल का बंदा है, वो मेरे लिए मेरी फिजिकल बॉडी ढूंढने को तैयार है। वो बोला कि उसके पास एक खास तरह की पिल बनाने का नुस्खा है जिसकी मदद से वो मेरे फिजिकल शरीर को वापस से रीबिल्ड कर सकता है, वो तेरी भी हेल्प कर देगा। क्या पता तेरा भी जो फिजिकल बॉडी है वो तुझे दोबारा से मिल जाए, फिर तू वो आराम से बाहर की दुनिया में रह सकता है। ये सुनकर एम्पायर कहता है कि अबे क्या सच कह रहा है तू, क्या बात कर रहा है यार, एकदम कमाल की बात है, मैं तो फिर जाऊंगा, पक्का मैं तेरे साथ जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी जो टेक्निक की किताब मैंने तुझे दी है ना चैंथियन को, उसको समझना काफी मुश्किल है, तो मैं उसकी हेल्प करूंगा उसको समझने में। एम्पायर तो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, तो चैंथियन दोनों को वहां से बाहर निकाल देता है। 1000 साल के बाद वो एम्पायर असली दुनिया में आया था। इसके बाद चैंथियन जो होता है उसी किताब के अंदर से एक फॉर्मेशन देखता है और उसको वहां पर वो बनाने की कोशिश कर रहा था। फॉर्मेशन बनाते हुए वो अपने लेंथियन सेट के जितने भी बंदे होते हैं उन सभी से कहने लग जाता है कि अपनी भी पावर को एक्टिवेट करो और इस फॉर्मेशन के साथ उसको मर्ज कर दो। ये फॉर्मेशन आप लोगों की भी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने में काम आएगा। तो सारे के सारे लोग ऐसा ही करते हैं और अब फॉर्मेशन की पावर सभी डिसेबल जो थे लेंथियन सेट के उनके अंदर जाने लग जाती है। जैसे जैसे पावर अंदर जा रही थी वैसे वैसे उनकी कल्टीवेशन इंक्रीज होते जाती है। वो लोग अपना ब्रेक थ्रू करने लग गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे वाह, मैं तो लेवल 5 पे पहुंच गया, जो कि मैं कभी पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि मेरी तो मार्शल स्पिरिट अवेकन हो गई, मैंने बहुत मेहनत की थी अपनी मार्शल स्पिरिट को अवेक करने की, वो नहीं हो पाया, पर आज फाइनली ये हो गया। ये सब चैंथियन की वजह से हो पाया है। स्वॉर्ड एम्पायर और दूसरा वाला एम्पायर दोनों यहाँ पर एकदम ही ज्यादा खुश थे कि वाह, बहुत ही कमाल का, काफी टैलेंटेड बंदा है ये चैंथियन। सच में पुराने वाले लीडर ने इसको कहां से चुन लिया नया लीडर इस लेंथियन सेट का बनाने के लिए। ये लेंथियन सेट को तो चैंथियन कहां से कहां तक ले जाएगा। सारी खोई हुई पहचान चैंथियन इस लेंथियन सेट की वापस ले आएगा। चैंथियन खुद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने सारे के सारे डिसेबल से कह रहा होता है कि मैं आप लोगों से एक चीज का वादा करता हूँ, आज से 10 साल बाद देख लेना इस पूरी की पूरी एंशिएंट टेरिटरी के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट कहलाएगा ना, वो हमारा लेंथियन सेक्ट होगा।
हमारे सामने किसी के खड़े होने की भी औकात नहीं होगी, हम इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। जो सुनकर सारे के सारे डिसाइपल यहाँ पर खुश हो जाते हैं, पर तभी यहाँ पर चैंतियन को मैसेज तालिस्मान के अंदर से पता चलता है कि उसके सेक्ट के अंदर बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो उसको तुरंत ही अपने सेक्ट में वापस जाना होगा जहाँ पर वो पहले रहा करता था। तो चैंतियन यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत अपने सेक्ट में जाने के लिए निकल चुका था, पर वो गड़बड़ी क्या थी वो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।